This lecture is about the meningitis, which is the inflammation of meningeal layer. ब्रेन के ऊपर लेयर होती है और ये 3 लेयर्स से मिलकर बनती है, और जब इन लेयर्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है, मे बी इन तीनों में से एक में इन्फ्लामेशन हो रही हो, दो में हो रही हो, या मे बी तीनों के अंदर इन्फ्लामेशन हो रही हो. सो वट एवर इट इज़, जो भी हो रहा है, इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजियल लेयर. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, इस पार्ट को जूम करके दिखाया गया है. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेनिंजियल लेयर कहाँ पे है और कहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है. स्कल बोन के नीचे सबसे पहले ड्यूरा मैटर आती है. ये जो 3 लेयर्स थी, इनमें सबसे पहली जो लेयर आती है स्कल बोन के बाद, उसको ड्यूरा मैटर कहा जाता है. एंड यू कैन से दैट इट इज़ द हार्डेस्ट एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन. ड्यूरा मैटर जो है, ये ब्रेन को सराउंड करने वाली आउटर मोस्ट लेयर है और सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है ये. इसके बाद जो लेयर आती है सेकेंड लेयर, उसको एरेक्नाइड मैटर कहा जाता है, और ये जस्ट ड्यूरा मैटर के नीचे होती है. एरेक्नाइड मैटर, और इसमें नीचे वेब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और इसके पास थोड़ा सा स्पेस है, और इस एरिया से क्या जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. CSF जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान घूमता है, और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये एक वाटरी फ्लूइड होता है. अगर कोई भी हेड इंजरी होगी तो ये फ्लूइड क्या करेगा, उस इंजरी के इफ़ेक्ट को हाफ कर देगा, और ये कुशन का काम कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को. सेकेंडली, इसके अंदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं, और ये ब्रेन को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है. दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ CSF. और कहाँ पे है ये CSF, एरेक्नाइड मैटर के पास. एंड आल्सो एरेक्नाइड मैटर के पास ब्लड सप्लाई भी जाती है. एंड लास्ट वन है पिया मैटर. पिया मैटर इज़ द मोस्ट नियरेस्ट लेयर टू द ब्रेन. वी कैन से डैट कि ये ब्रेन से ऑलमोस्ट अटैच होती है. मीन्स के पिया मैटर जो है वो सिर्फ वो ब्रेन को टच कर रही है, और ये तीनों लेयर मिलकर क्या बनती है, मेनिंजियल लेयर. मेनिंजाइटिस जो है वो ब्रेन की किसी भी लेयर में हो सकता है ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मेनली इसमें बैक्टीरिया और वायरसेस आ जाते हैं. इसके अलावा पैरासाइट, फंगस भी होते हैं, बट जो मेन है वो बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं. Definition: Meningitis is an inflammation of the brain and spinal cord that may be caused by either bacteria or viral infection. Any microorganism that enters the body can result in meningitis. Bacterial meningitis is a serious infection that is spread by direct contact with discharge from the respiratory tract of an infected person. टाइप्स में क्या क्या आ जाता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस एंड पैरासिटिक मेनिंजाइटिस. एटियोलॉजी: ज़रूरी नहीं है कि ब्रेन में जो में इन्फेक्शन में जो डायरेक्ट इन्फेक्शन गया हो, वो मे बी एयर के थ्रू गया हो, इन्फेक्शन के थ्रू गया हो, नोज से इन्फेक्शन गया हो, मे बी माउथ से गया हो, आइज से गया हो, किसी भी तरह से जा रहा है इन्फेक्शन. वो इन्फेक्शन जो है कहीं से भी जा रहा हो, वो वायरस या बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, और अंदर जाके इन्फेक्शन को रेप्लिकेट कर रहा है, फैला रहा है अपने आप को. हर चीज़ जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, जैसे कि साइनसिस, नोज़, ईयर, आइज़ सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. एंड रेप्लिकेशन ऑफ ब्लड सप्लाई के थ्रू ये ब्रेन में चला गया है और मेनिंजाइटिस हो गया है. बैक्टीरियल के अंदर आ जाता है नज़ीरिया, आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, आ जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, आ जाता है लिस्टीरिया, आ जाता है. वायरल के अंदर हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, HIV, मम्स, वेस्ट नाइल वायरस आ जाता है. फंगल मेनिंजाइटिस के थ्रू हो सकता है, ट्रॉमा टू हेड एंड स्पाइन के थ्रू हो सकता है. HIV वायरस जो है वो हर तरह की डिज़ीज़ कॉज कर सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है और इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है.
जिसकी वजह से हर तरह की डिजीज़ हो सकती है। रूट ऑफ एंट्री, इसमें सबसे पहले ब्लड स्ट्रीम आ जाता है, जिसमें इंसेक्ट बाइट ओटाइटस मीडिया के थ्रू होगा। डायरेक्ट एक्सटेंशन में फ्रैक्चर ऑफ फ्रंटल और फेशियल बोन्स के थ्रू, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ड्यूरल टीयर एंड पुअर स्टेराइल टेक्निक ड्यूरिंग प्रोसीजर। नोज़ एंड माउथ में मेनिंजोकोकस मेनिंजाइटिस, इन यूट्रो कंटेमिनेशन ऑफ अम्यूनिटिक फ्लूइड, ट्रूबेला एंड वायरल एंड वजाइनल इन्फेक्शन, इनके थ्रू जो है मेनिंजाइटिस, इसकी एंट्री हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, फीवर होगा ड्यू टू इन्फेक्शन, हेडेक हो सकती है, नकल रिजिडिटी मीन्स वो नेक को फ्लेक्स नहीं कर सकेगा। जब वो पेशेंट को हम कहेंगे कि वो अपने नेक को चिन के साथ टच करे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगी। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, कन्फ्यूजन, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आ रहा है क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, उसकी वजह से अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा, कन्फ्यूजन होगी। पोटेंशियल रैशेस, ये रैशेस जो होते हैं ये नॉर्मल नहीं होते और इनका कलर जो होता है ये रेड होता है। ये रेडिश कलर के होते हैं जो स्किन के ऊपर नज़र आने लगते हैं बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से ये रैशेस नज़र आएंगे। फोटोफोबिया होगा क्योंकि ब्रेन पर डायरेक्टली अफेक्ट आ रहा है और ऑप्टिक नर्व जो आई के लिए काम करती है इस पर भी अफेक्ट आएगा। जैसे ही ये इफेक्ट आएगा तो फोटोफोबिया होगा, मींस ब्राइट लाइट से प्रॉब्लम होने लगेगी, डर लगने लगेगा और आइज़ जो हैं वो ओपन नहीं होंगी। कर्निंग साइन जो है वो पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा कि पेशेंट इज़ लाइंग स्पाइन विद द थाइज फ्लेक्स्ड ऑन द एब्डोमेन। पेशेंट जो है वो लेट स्पाइन पोजीशन में लेटा होगा और उसके जो लेग्स हैं वो फ्लेक्स्ड होंगी। स्लोली एक्सटेंड द अपर लैप रिजल्टिंग इन, जब वो अपनी अपर लैप को लेग को एक्सटेंड करेगा तो उसको पेन होगी और स्पैज्म होगा हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर, जो उसके थाई के मसल्स हैं उनमें पेन होगा, उसको स्पैज्म होगी इसके अंदर। पॉजिटिव ब्रूड्स इनकी साइंस, टू लेसिड ब्रूड्स इनकी साइन प्लेस दी पेशेंट स्पाइन एंड फ्लेक्स दी हेड अपवर्ड। इसमें पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में लेटाएंगे और हेड को अपवर्ड पोजीशन में करेंगे, फ्लेक्स करेंगे और रिजल्टिंग फ्लेक्शन ऑफ द हिप्स, knees and ankles with neck flexion indicates meningeal irritation। इसमें जो है वो एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो रही है नीज़ की। नीज़ जो है वो अपने आप फ्लेक्स हो जाती हैं जब हेड को एलिवेट किया जाता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। जो मोस्ट कॉमन कॉज है हेयरिंग लॉस की वो ये है कि जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो रहा है कोक्लिया के अंदर और स्प्रेड डैमेज कर रहा है, हेयर सेल्स को डैमेज कर रहा है। और जो एन अदर पॉसिबल कॉज हो सकती है वो है इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑडिटरी नर्व। मेमोरी डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो पहले ही ब्रेन को अफेक्ट कर चुके हैं। तो ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, फॉर एग्जांपल ब्रेन डैमेज हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, गेट प्रॉब्लम्स होंगी, जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा सीजर्स हो सकते हैं। सीजर्स जो हैं वो सडन अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट्स होती हैं जो किस वजह से हो रही होती हैं, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। जब ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ब्रेन जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो केमिकल रिएक्शंस होंगे इसके अंदर जिसकी वजह से सीजर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ किडनी फेलियर। अब ब्लड जो है वो जहाँ जहाँ जाएगा उसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ट्रैवल करेंगे। अब जब हार्ट में जाएगा ब्लड तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो ट्रैवल करके हार्ट में जाएंगे और क्या कर सकते हैं, हार्ट फेलियर कॉज कर सकते हैं। और ऐसे ही जब किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकेगी तो फेल हो जाएगी। देन जो है वो शॉक हो सकता है। शॉक कब होता है, जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन में नहीं जाएगी, क्योंकि हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पाएगा और लंग्स जो है वो प्यूरिफाई नहीं कर पाएंगे और किडनीज जो हैं वो फिल्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे और जो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर हो सकेगी प्रॉपर क्योंकि कार्डियक नहीं भेज रहा है और ये सीरियस कंडीशन है एंड कैन कॉज डेथ। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे ताकि प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में पता चल जाए
For example, previous infections like ear, nose मीन्स जो ब्रेन में इजीली जा सकते हैं। प्रीवियस मेनिंजाइटिस का पूछ सकते हैं, और अगर उसको प्रीवियस हुआ था मेनिंजाइटिस हुआ था तो उसमें उसको सीजर्स की हिस्ट्री तो नहीं थी। फिज़िकल एग्जामिनेशन, वाइटल साइंस, इसमें पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशंस जो है ये इंक्रीज़ हो सकती है, इनकी रेस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। इसके अलावा जो है हेड टू एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हमें पोटेंशियल रैशेस देखने को मिल सकते हैं, और ये इन्फेक्शन के थ्रू होते हैं। और ये जो पोटेंशियल रैशेस होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, और टच करने पर ये रेडिश नज़र आएंगे, इनमें इनका कलर चेंज नहीं होगा। और इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर उसको सीजर्स हुए थे तो उसकी वजह से उसको कोई इंजरी तो नहीं हुई, अगर हुई तो उसके हमें मार्क मिलेंगे। विजुअल में हमें फोटोफोबिया देखने को मिल सकता है। ओरिएंटेशन टेस्ट भी कर सकते हैं हम, जिसमें अगर पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो मेंटल डिसेबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। एंड वी कैन आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट टाइम, प्लेस एंड पर्सन, लाइक कि इस वक्त आप कहाँ पे हैं, टाइम क्या हुआ है, और आप किसके साथ हॉस्पिटल आए हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे टू चेक इन्फेक्शन। ब्लड कल्चर्स आर ऑब्टेन्ड टू इंडिकेट द ऑर्गेनिजम्स। लंबर पक्चर क्यों करेंगे। CSF evaluation for pressure, leukocytes, protein, glucose. CSF normal has 5 or fewer lymphocytes or mononuclear cells. And in acute bacterial meningitis, the CSF may indicate elevated pressure. अगर meningitis होगा तो क्या होगा कि जो प्रेशर है वो एलिवेट होगा, लिकोसाइड्स जो हैं वो भी एलिवेट होंगे। सेवरल हो सकते हैं, सेवरल थाउजेंड्स हो सकते हैं। एलिवेट प्रोटीन होगा, एलिवेटेड ग्लूकोज होगा। कल्चर एंड स्मेयर विल आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स। WBC differential should be done by a strained smear of sediment. MRI और CT स्कैन कराएंगे विद एनवोड्राउट कंट्रास्ट टू रूल आउट अदर डिसऑर्डर्स। इसके अलावा जो है हम सीरोलॉजिकल टेस्ट भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी, देख लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले आ जाती है एटियोलॉजी। कोई भी कॉज थी उसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है या इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन अब प्राइमरी या सेकेंडरी था, जो भी था उसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो पेशेंट के अंदर एंटर हो रहा है, और एंटर होने के बाद क्या होगा कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ होगा। में भी जो वायरस का इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो फेल हो गया, और वायरस ने किस पे अटैक किया, म्यूकस मेम्ब्रेन पे। म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस पे अटैक किया, जिसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन होगा। तो ब्रेन को जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि इन्फेक्शन अंदर आ चुका है, तो उसने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की। जब तक वो समझ पाया कि समझ पाया और एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना है, तब तक जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनका रेप्लिकेशन जो है वो बहुत फास्ट हो गया, तो उसने जो है वो एंटीबॉडीज़ को फेल कर दिया। फिर ऐसा ऐसा जैसे जैसे ये स्किन से अंदर चला गया, पेनिट्रेट करके ये वायरस या बैक्टीरिया जब अंदर चला जाता है, तो ये जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है। जब क्रॉस कर देता है, ब्लड के अंदर पहुंच गया, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्लड के अंदर पहुंचने के बाद सिंपली ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। एंड क्या करेगा, ये ब्लड में सर्कुलेट करता हुआ CSF में चला जाएगा। एंड CSF जो है वो किसके दरमियान में बह रहा है, फ्लो कर रहा है रेटिनॉइड मैटर में। और जब ये रेटिनॉइड मैटर में जा रहा है तो सिंपली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को साथ लेके जा रहा है। तो इसके बाद इन्फ्लामेशन हो गया, और क्या कॉज करेगा, मेनिंजाइटिस। इन मैनेजमेंट सबसे पहले तो वो एंटीबायोटिक्स देंगे। अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक दैट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर इनटू द सबरेटिनॉइड स्पेस इन सफिशिएंट concentration to reduce the multiplication of bacteria.
Antibiotics में vancomycin hydrochloride is combination with one of these cephalosporins, for example, ceftriaxone sodium. Cefotaxime sodium is administered intravenously. Antiviral drugs देंगे dexamethasone. Decadron is administered 15 to 20 minutes before the first dose of antibiotic and every 6 hours of the for next 4 days. जो स्टीरॉयड है डेक्सामेथासोन, इसको एडमिनिस्टर करेंगे 15 टू 20 मिनट्स। जो फर्स्ट डोज है एंटीबायोटिक्स की उसको देने से पहले जो है वो डेक्सामेथासोन देंगे। और हर जो 6 आवर्स एवरी 6 आवर्स फॉर द नेक्स्ट 4 डेज़। जो नेक्स्ट 4 डेज़ हैं उनमें एवरी 6 आवर्स बिफोर देंगे उसको। एंटीपायरेटिक्स देंगे फॉर फीवर, डिहाइड्रेशन एंड शॉक आर ट्रीटेड with fluid volume expanders. Seizures are controlled with phenytoin. नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट आ जाता है। obtain a history of recent infections such as upper respiratory infections and exposure to causative agents. हिस्ट्री लेंगे जिसमें हम उससे रिसेंट इन्फेक्शंस का पूछेंगे, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है या किसी कॉजेटिव एजेंट के साथ एक्सपोजर तो नहीं हुआ। असेस करेंगे न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को, वाइटल साइंस को एवेलुएट करेंगे फॉर साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। असेस करेंगे सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस को, जिसमें विजन एंड हियरिंग आ जाएगा। क्रेनियल नर्व डैमेज, फॉर एग्जांपल फेशियल नर्व पॉल्सी एंड डिमिनिश्ड cognitive function. Nursing diagnosis. Hyperthermia related to the infectious process and cerebral edema. Infective tissue perfusion related to infectious process and cerebral edema. Acute pain related to meningeal irritation and knuckle rigidity. Impaired physical mobility related to prolonged bed rest. Risk for imbalanced fluid volume related to fever and decreased intake. Risk for injury related to positive culture in CSF. अच्छा, नर्सिंग इंटरवेंशंस में क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे फीवर को, मेंटेन करेंगे फ्लूइड बैलेंस को, इन्हेंस करेंगे सेरिब्रल परफ्यूजन को एंड रिड्यूस करेंगे पेन को। उसके लिए एनाल्जेसिक्स एडमिनिस्टर करेंगे एज ऑर्डर। मोनीटर फॉर रिस्पॉन्स एंड एडवर्स रिएक्शंस के लिए उनको मोनीटर करेंगे। अवॉइड करेंगे ओपोइड्स को विच में मास्क डिक्रीजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। Darken the room if photophobia is present. Assist with position of comfort for neck stiffness and turn patient slowly and carefully with head and neck in alignment. Elevate the head of the bed to decrease intracranial pressure and reduce pain.